Good morning, students. Today we will start next exercise of fraction and decimal. So, look at find the following. सिंपली इसमें मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल का मल्टीप्लाई ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2.7 मल्टीप्लाई 4. सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे. 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 2 जा 8 2 10. अब यहाँ पे हम देखेंगे डेसिमल. यहाँ इसके पहले डेसिमल नहीं है, यहाँ पे वन नंबर के बाद डेसिमल यूनिट प्लेस है, तो यूनिट प्लेस से वन डिजिट काउंट करेंगे, पॉइंट लगाएंगे. ठीक है ना. 10.8 आपका आंसर आ गया. क्लियर. नेक्स्ट देखिए 8 इंटू 4.6 है. ठीक है ना. सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे. 8 6 48, 4 कैरी, 8 4 36 टू 30, 8 4 32, 4 36. क्लियर. अब यूनिट प्लेस है, एक नंबर के बाद डेसिमल, एक नंबर के बाद डेसिमल. सिंपल. फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 2.71 इंटू 5. 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 2 जा 10, 3 13. क्लियर. यहाँ पे देखिए 30.05 इंटू 7, 7 5 जा 35. अब जब भी जीरो रहता है यहाँ पे, तो दो डिजिट अगर आती है तो दोनों डिजिट कॉपी करते हैं. 7 5 35, 7 0 0, 7 3 जा 21. दो नंबर के बाद इसमें लगा, दो नंबर के बाद इसमें लगाएंगे. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए 2.5 इंटू 0.3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7. अब दोनों में डेसिमल लगा तो 1 2, दो डिजिट के बाद यूनिट प्लेस साइड से. ठीक है. 1 2 दो नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे. इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. आप सिंपल ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आएगा 3.64. मतलब जो ये आंसर आएगा, तो आप 1 2 3 3 डिजिट के बाद यूनिट प्लेस से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे. ठीक. सिंपल इसमें मल्टीप्लाई करेंगे. 1 2 3 3 डिजिट के बाद इसमें लगाएंगे. तो ये हो गया डेसिमल का मल्टीप्लाई. क्लियर. अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन. फाइंड द फॉलोइंग. यहाँ पे वहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवीजन है. डिवीजन भी देख लीजिए. 10.8 डिवीजन 4. तो हम सिंपल क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, जो पहले बचपन में करते थे. 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आया. ठीक है ना. 8 कॉपी करेंगे. अब पॉइंट के बाद का नंबर जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ तो पॉइंट लगा देंगे. 4 7 जा 28, पूरा पूरा कैंसिल होगा, तो आंसर हमारा आ गया 2.7. ठीक. ये देखिए 6 से डिवाइड करना है, 12.96 को, तो 6 2 जा 12 क्रॉस हो गया. पॉइंट के बाद का नंबर हम जैसे कॉपी करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे. 9 कॉपी किया, 6 1 जा 6, 3 आया पेमेंट सपरेट करने पे. 6 फिर अगेन कॉपी करेंगे, 36 को 6 6 जा 36, आंसर हो गया 2.16. ठीक है. फिर देख लीजिए. तो जब वन नंबर बहुत छोटा है तो दो डिजिट लेंगे. 12 7 2 जा 14 मोर हो रहा है, तो 7 1 जा 7, 7 करेंगे. 12 में से 7 गया 5, 6 कॉपी कर लेंगे यहाँ से. 50 से 7 8 जा 56. अब यहाँ पॉइंट के बाद का नंबर कॉपी किया, वैसे ही पॉइंट यहाँ लगा दिया. अब भी 3 बहुत छोटा है, तो दोनों नंबर दो डिजिट एक साथ कॉपी करते हैं, तो आंसर में 0 लिखते हैं. 0 लिख दिया. 7 5 35 कैंसिल हो गया. आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको. अगला क्वेश्चन देखिए. 3.016 डिवाइड 8 से डिवाइड करेंगे. अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी अलग स्थिति आ गई. वहां तक हमने देखा कि पॉइंट के बाद का नंबर जब कॉपी करेंगे तब आंसर में पॉइंट प्लेस करेंगे. यहाँ पे देखिए पहले ही बहुत छोटा नंबर दे रखा है. ये 3 है पॉइंट से पहले, और यहाँ पे 8 है, तो जाहिर सी बात है 3 जो है 8 से बहुत छोटा है. तो हम दो डिजिट को जब लेंगे, तो दो डिजिट लेंगे तो पॉइंट के बाद का नंबर लेना पड़ेगा, तो इसलिए पॉइंट पहले ही लगा देंगे. 0 पॉइंट लगाया हमने. 8 से 24, 6 आया, ये 1 कॉपी किया, 61 हो गया, तो 8 7 जा 56, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 7 8 7. समझ आया आपको यहाँ पे पॉइंट कैसे आया. ठीक. इस तरीके से कंडीशन आती है ऊपर नीचे जब दोनों ही डेसिमल होते हैं, तो हम थोड़ा सा कॉपरेट करके यहाँ पे 2.25.5 था, तो पॉइंट दोनों यूनिट प्लेस साइड से सेम डिजिट में आप पॉइंट हटा सकते थे. 255.5 होगा. सिंपल डिवाइड कर लीजिए. 25 5 जा 25, सॉरी 5 5 जा 25, 1 का सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्रॉस हो गई. ये 5 आया, 5 1 जा 5, 51 आ गया. यहाँ पे सिंपल हमने किया, यूनिट एक नंबर के बाद डेसिमल था, तो दोनों डेसिमल हमने हटा दिए. 15 से ये 15 का स्क्वायर भी है, 225 आपने पढ़ रखा है पहले से. अगला क्वेश्चन देखिए. 2.73 और 13 पॉइंट हमने हटा लिया. डेसिमल यहाँ पे. अब देखिए यहाँ पे दो डिजिट थी, यहाँ पे एक डिजिट नहीं थी, तो हमने 3 के बाद यहाँ पे कहते हैं 0 कॉपी कर लिया है अपने आप. पॉइंट के बाद में 0 लगा सकते हैं, तो
तो दो दो हो गए तो दोनों डिवाइड करते, मतलब हमने इस पॉइंट को हटा दिया तो 130 से सिंपली डिवाइड कर लिया। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये डिवीजन पॉइंट वाले कैसे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट थी, हटा दिया हमने, 2 आ गया, 2 से आप इजीली इसको कैंसिल भी कर सकते थे। सिमिलर प्रोसेस यहाँ भी हमने किया है, 0 कॉपी करके यहाँ पे 135 था, यहाँ पे 645 था, 3 डिजिट थी तो एक 0 कॉपी करके डेसिमल हटा दिया तो 3645.1350, और सिंपल इसको कैंसिल भी कर सकते थे तो हमने डायरेक्ट ही इसे इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है मल्टीप्लाई ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000 ओरली। तो पॉइंट वाले नंबर को इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 5.9 को आप अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 59 1 59, और एक 0 कॉपी कर दिया तो हमने एक डेसिमल के बाद नंबर था, नंबर लगा दिया, एक डिजिट के बाद डेसिमल था तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 59 1 59, 2 0 कॉपी करेंगे, एक नंबर के बाद डेसिमल, एक नंबर के बाद डेसिमल लगा। 1000 से किया तो 3 0 लगाएंगे, एक ही नंबर के बाद डेसिमल लगाना, एक ही नंबर के बाद डेसिमल लगाना। तो आप वो रिलीज को कर सकते हैं 110 से, सेम प्रोसेस में किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन आप देखेंगे, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय 10, 100 एंड 1000 ओरली। अब पॉइंट यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या हो रहा था, पॉइंट शिफ्ट हो रहा था हमारा किधर की तरफ, राइट साइड, और डिवाइड में पॉइंट शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे एक पॉइंट है तो ये एक पॉइंट इधर आएगा तो 0.8 हो गया। देखो 2 नंबर आएंगे, 2 0 आएंगे तो 2 डिजिट, मतलब एक जब कोई नंबर नहीं है इधर तो हमको 0 लगाना पड़ेगा। 3 आ जाएंगे तो 3, मतलब 0, 2 0 पहले आ गए। क्लियर है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, 10 से डिवाइड किया तो पॉइंट इधर आया, 100 से किया तो और पीछे आ गया, 1000 से करेंगे तो एक और पीछे आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होगा, डिवाइड करने पर पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल whose length is 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3.5 सेंटीमीटर। सभी को पता होगा रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला, मैं बता भी चुका हूँ पहले, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ होती तो हमने लेंथ लिखा, ब्रेथ लिख लिया, एरिया क्वेश्चन मार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसको लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। और यूनिट जो होती है वो, जो अगर दोनों यूनिट हमको मीटर में सेंटीमीटर में देगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर होता। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, the cost of 1 meter cloth is this, find the cost of 3.6 meter। यूनिटरी मेथड सिंपली इस्तेमाल कर लीजिए। तो सिंस 1 मीटर क्लोथ कॉस्ट 38.5 रुपीज, 3.6 मीटर, 1 मीटर कपड़ा अगर कितने का मिलता है तो 3 मीटर से ज्यादा कपड़ा कितने का मिलेगा, 2.5 से ज्यादा से मिलेगा। तो ज्यादा के लिए मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये आपका 138.60 रुपीज आ गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, if the speed of a car is 50.4 km per hour, find the distance covered by it in 3.7 hour। तो सिंपल डेटा नोट करेंगे, स्पीड आपकी 50.4 किलोमीटर पर आवर, टाइम आपका ये गिवन है, डिस्टेंस आपको पता करनी है। तो डिस्टेंस को होता है स्पीड इनटू टाइम, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिस्टेंस हमारी क्या होती है, किलोमीटर में होती है, तो इतने किलोमीटर आ जाएगा आंसर। क्लियर है। यूनिट हमेशा लिखेंगे, यूनिट का अगर नहीं लिखेंगे आप तो हाफ मार्क्स कटता है, यूनिट जरूर लिखिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 8th, a two-wheeler covers a distance of 45.3 km in 1 liter petrol, how much distance will it cover 5.9 लीटर। तो यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करेंगे, 1 लीटर में कोई टू व्हीलर डिस्टेंस कवर करता है 45.3 किलोमीटर, तो 5.9 लीटर, जब पेट्रोल ज्यादा होगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आपका 267.27 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, if 1 kilogram of pure milk contains 0.45 kg of fat, फैट मतलब वही क्रीम होता है, ठीक है, how much fat is there in 12.5 kg, इसमें भी ज्यादा में तो ज्यादा ही होगा मल्टीप्लाई, यूनिटरी मेथड 1 kg में फैट आपका कंटेन करता है इतना, तो 12.8 kg में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 3.136 kg आपका फैट आ जाएगा, मतलब खोया जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, if 4 books cost 270.6 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। 4 बुक की कीमत इतनी, तो एक बुक की
भाई जाहिर सी बात है, ज़्यादा कम के लिए डिवाइड होगा हमसे, तो 61.65 रुपीज़ एक बुक की कॉस्ट हो जाएगी। क्लियर। अगला देखेंगे, इफ़ 246 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 6 चिल्ड्रेन इक्वली, फाइंड द शेयर ऑफ ईच। मतलब 246 रुपए हैं 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटने, तो प्रत्येक का शेयर बताना, तो शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट इज टू टोटल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, डिवाइड कर लीजिए, 41 रुपीज़ पर बच्चे को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, if a car covers a distance of 201.25 किलोमीटर in 3.5 hour, find the speed of the car। डिस्टेंस लिखा हमने, टाइम लिखा, स्पीड, स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सिंपली डिवाइड करेंगे, दो डिजिट कर लिया, पॉइंट हटा दिया हमने, 350 को डिवाइड कर लिया हमने, तो 57.5 किलोमीटर। क्लियर। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।